यीशु मसीह को जब आप अपने दिल के अंदर अगर आने दोगे, अपने हृदय में अगर बसने दोगे, आपके दिल में अगर, अपने हृदय में अगर एंट्री दोगे, यीशु मसीह जब आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो यीशु मसीह ऐसा खाली हाथ में नहीं आएगा। वो स्वर्गीय आशीष को आपके लिए लेके आएगा, शांति को लेके आएगा, बरकत को लेके आएगा, वो आशीष को लेके आएगा। परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो स्वर्ग में जो आशीष को रखा है, वो सारे आशीष को क्या करेगा, वो हमारे लिए लेके आएगा। यीशु मसीह खाली हाथ में नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमारा जीवन में शांति लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा फैमिली में, हमारा परिवार में, हमारे कार्य स्थल में पिता परमेश्वर तो शांति को उंडेल दिया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले वीडियो में हम देखे या पिछले वीडियो में हम सीखे परमेश्वर की वचन से कि परमेश्वर की प्रेजेंस में क्या है, आशीष है। जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस रहता है वहां पे परमेश्वर आशीष को देता है। और हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सीखने वाले हैं या परमेश्वर के वचन से आज हम अध्ययन करने वाले हैं, और वो क्या है, परमेश्वर की प्रेजेंस में शांति भी रहता है। हालेलुया। जहां पे यीशु मसीह रहता है, जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस रहता है, वहां पे क्या होता है, परमेश्वर शांति बना के रखता है। उस घर में या उस जॉब में या उस बिजनेस में क्या होता है, हमेशा शांति रहता है, या उस मन में क्या होता है, हमेशा शांति बना के रखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह क्या चाहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की डेट में अगर देखोगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो लोग क्या है, बोझ से दबे हुए हैं। कोई कर्ज की बोझ से दबे हुए हैं, कोई फैमिली की बोझ से दबे हुए हैं, कोई अपने बिजनेस की बोझ से दबे हुए हैं, कोई अपने जॉब की बोझ से दबे हुए हैं, कोई समाज की बोझ से दबे हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपके पास आना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं शांति का राजकुमार हूं, मेरे पास शांति है, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं, मैं तुम्हें शांति से रखना चाहता हूं। यीशु मसीह आपको बुला रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम देखते हैं कि जिस घर में या जिस परिवार में यीशु मसीह का प्रेजेंस रहता है, उस परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता है। हालेलुया। उस परिवार में क्या होता है, कभी झगड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस है, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेजेंस है। आप कहोगे कि अगर यीशु मसीह का प्रेजेंस अगर रहेगा तो क्या सही में झगड़ा नहीं होगा? यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर मुझसे अगर लिख के लोगे तो भी मैं आपको बता दूंगा कि यस, यीशु मसीह का प्रेजेंस जहां पे रहता है, उस घर में या उस परिवार में कभी भी अशांति नहीं रहेगा या कभी भी झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है? यीशु मसीह हमें प्रेम करना सिखाता है। यीशु मसीह हमें लोगों को माफ करने का सिखाता है। कोई अगर सामना वाला, अगर अब मान लीजिए मेरी पत्नी अगर कुछ गलत कर रही है या कुछ गलत की, तो परमेश्वर या यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है कि माफ करना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है। या मैं अगर कुछ गलती करूं तो मेरे वाइफ के मुझे क्या करेगी, वो माफ करेगी। जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस होता है, जहां पे यीशु मसीह के प्रेजेंस होता है, वहां पे माफी होता है, वहां पे प्रेम होता है, वहां पे दया होता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह कहता है कि अपने जीवन में मेरे प्रेजेंस को रखो, ताकि आपके जीवन में हमेशा शांति बनाए रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां भरे रहे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस घर में या जिस परिवार में अगर यीशु मसीह का प्रेजेंस है, उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, उस घर में कभी बीमार नहीं होगा, उस घर में कभी भी परेशानी नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है इस संसार की परेशानी आपको तकलीफ में ला सकता है, या आपको प्रॉब्लम्स में ला सकता है, या आपके पास आ सकता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं या मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता है, जो यीशु मसीह की प्रेजेंस में रहता है, वो प्रॉब्लम तो उसके जीवन में आएगा, लेकिन उसको टकरा नहीं पाएगा या उसकी वो दीवार को तोड़ नहीं पाएगा।
इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा यीशु मसीह को आप अपने प्रेजेंस में रखो, ताकि आपकी घर खुशी से भरा रहे, आपकी परिवार खुशी से भरा रहे, आपके जीवन शांति से भरा रहे, या आपके मन जो अशांति रहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों को लेके, परिवार को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, समाज को लेके, अपने मम्मी पापा को लेके बहुत अशांति से रहता है, मैं उस मन को कहना चाहता हूं, या उस मन में यीशु मसीह का प्रेजेंस को रखो, आपके जीवन में क्या हो जाएगा, आपके जीवन में हमेशा शांति बना रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई सारे भाई, कई सारे बहन बहुत तकलीफ में होते हैं, उनके मन में शांति नहीं रहता है, उनके परिवार में शांति नहीं रहता है। उस कारण से क्या कहते हैं, उन लोग कहते हैं कि भाई मैं रात भर सो नहीं पाता हूं, मैं हमेशा मेरे प्रॉब्लम्स में मैं इतना घेरा हूं कि मुझे रात भर नींद नहीं आता है, एक ही बात को सोच सोच के हमेशा रहता हूं, लेकिन मुझे नींद नहीं आता है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, भजन संहिता 4:8 में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, भजन संहिता 4:8 में इस प्रकार लिखा है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हम देखते हैं कि दाऊद का जीवन में कभी उसका दुश्मन के हाथों से भागता था, तो कभी अपने खुद की बेटे के हाथों से भागता था। मेरे प्यारे भाई और बहन, उस दाऊद का जीवन में कभी शांति नहीं आया था, लेकिन खुद दाऊद खुद कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानता है, जो परमेश्वर को अपना क्या करता है, वो सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर दे देता है, वो क्या करता है, वो बिना चिंताओं से वो क्या हो जाएगा, सो जाएगा, उसको नींद आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर आपके जीवन में अगर सो नहीं पा रहे हो, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ, आपकी चिंताओं आपको अगर सता रहा है, आपके जीवन में अगर नींद नहीं आ रहा है, आपके जीवन में अगर शांति नहीं है, तो आपको दाऊद की तरह इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करो, इस वचन को अपने जीवन में घोषणा करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने जीवन में शांति से सो पाओगे, आप अपने जीवन को शांति से जी पाओगे, क्योंकि बहुत सारे तकलीफ होने के बावजूद भी, बहुत सारे दुश्मन होने के बावजूद भी, बहुत सारे अशांति घर में होने के बावजूद भी दाऊद कहता है कि हे प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरे पास है, तू मुझे सोने देगा और मैं चैन से सोऊंगा, मैं शांति से सोऊंगा। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस के जीवन में, पतरस को जब जेल में डाल दिया गया था, उसके दुश्मन इतना हो गए थे कि उसको कभी भी कोई भी मार सकता था, उसको जान से मार सकते थे, लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर तू मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, और वो निश्चिंत होकर सो जाता है। जेल में कोई निश्चिंत होकर सो जाता है क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों? लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर अगर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के ऊपर अगर विश्वास करता है, वो चैन से सो सकता है, उसके जीवन में हमेशा शांति रह सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में अगर नींद नहीं आता है, आपकी आंखों में अगर चैन नहीं है, नींद नहीं है, शांति अगर नहीं है, तो मैं इस वचन को आपको रेकमेंड करना चाहता हूं कि भजन संहिता 4:8 को अपने जीवन में घोषणा करो, आपके जीवन में हमेशा शांति बना रहेगा। हम अपने जीवन में यीशु मसीह का शांति को, या यीशु मसीह का प्रेजेंस को, या परमेश्वर की प्रेजेंस को हम कैसा रख पाएंगे? हालेलुया। हम कैसा रखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों? यीशु मसीह कहता है कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन में इस प्रकार लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। यीशु मसीह का प्रेजेंस को हम अपने जीवन में कैसा रखेंगे? यीशु मसीह का प्रेजेंस में हम अपने जीवन को कैसा बिताएंगे? हमारा दिल के दरवाजा के पास यीशु मसीह आके क्या कर रहा है? खटखटा रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि तुम अपने दिल के दरवाजा को खोलो, अपने मन फिराओ, मन फिरा के तुम क्या करो? मुझे अंदर आने दो। आपके आंखों में जो आंसू है, आपकी आंखों में जो नींद नहीं है, आपके मन में जो शांति नहीं है, आपके परिवार में जो शांति नहीं है, आपकी घराना में जो शांति नहीं है, आपके बिजनेस में जो शांति नहीं है, आपकी जॉब में जो शांति नहीं है, उसमें मैं अंदर आऊंगा और अंदर आके मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
कौन विश्राम देगा? यीशु मसीह विश्राम देगा। और प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा है कि मैं तुम्हारे दरवाजा पे खटखटा रहा हूं, अपने दरवाजा को खोलो और मुझे अंदर आने दो। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने अंदर आने दो मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, उसको अपने अंदर आने दो ताकि आपके जीवन में, आपके घराना में हमेशा शांति बना रहेगा। हम हमारा जीवन में शांति को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह को अंदर आने नहीं देते हैं। यीशु मसीह खटखटा रहा है, वो बेल बजा रहा है कि मेरा कोई अगर सुनेगा, मेरे वचन को कोई अगर सुनेगा, मेरे आवाज को अगर कोई सुनेगा और अपने दिल की दरवाजा को अगर खोलेगा, अपने मन को अगर फिराएगा, कुकर्म से अगर फिरेगा, ईमानदारी का साथ अगर फिरेगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको शांति देने के लिए आया हूं, वो हमको कहता है। बस हम अपने आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई और बहनों? शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। यीशु मसीह क्या कहता है कि शब्द सुनकर, मेरे वचनों को अगर जो सुनेगा और द्वार खोलेगा, तो मैं उसके लिए शांति को लेके आया हूं। यीशु मसीह अपने हाथों में शांति को लेके आया है और दरवाजा को खटखटा रहा है ताकि वो हमें शांति दे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खोलते ही नहीं है। हम संसार में लिप्त हुए हैं, हम अपने अभिलाषाओं में लिप्त हुए हैं। कहां से हमारा जीवन में शांति रहेगा? जो शांति देने वाला है, जो शांति का राजकुमार है, जो शांति का राज्य में है, वो आप हमको क्या कहता है कि तुम अपना मन फिराओ और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारा दिल के दरवाजा में खटखटा रहा हूं, तुम खोलो। वो दिल के दरवाजा में खटखटा रहा है, वो आपकी वचनों के माध्यम से बात कर रहा है, आपको किसी गाने के माध्यम से बात कर रहा है, आपको किसी मनुष्य के माध्यम से बात कर रहा है, आपको किसी चित्र के माध्यम से बात कर रहा है। तुम्हारा दिल को फिराओ या तुम्हारा मन को फिराओ और मुझे अंदर आने दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह को जब आप अपने दिल के अंदर अगर आने दोगे, अपने हृदय में अगर बसने दोगे, आपके दिल में अगर, अपने हृदय में अगर एंट्री दोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको श्योर कहना चाहता हूं, 100 to 100% कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब आएगा, हालेलुया, यीशु मसीह जब आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो यीशु मसीह ऐसा खाली हाथ में नहीं आएगा। वो स्वर्गीय आशीष को आपके लिए लेके आएगा, शांति को लेके आएगा, बरकत को लेके आएगा, वो आशीष को लेके आएगा। परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो स्वर्ग में जो आशीष को रखा है, वो सारे आशीष को क्या करेगा? वो हमारे लिए लेके आएगा। यीशु मसीह खाली हाथ में नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम देखते हैं कि कोई मरीज अगर अस्पताल में अगर है, तो कोई अगर उसे देखने के लिए जाते हैं, तो कोई खाली हाथ में नहीं जाता है। हाँ, हो सकता है आज वो मरीज की जैसा हमारा मन है, हो सकता है आज वो मरीज की जैसा हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा कार्य करने का स्थल है, लेकिन यीशु मसीह आना चाहता है। उसे आने दो, वो खाली हाथ में नहीं आएगा। वो आपके लिए वो चीज लेके आएगा जो स्वर्ग में है, आपके लिए वो आशीष को लेके आएगा जो स्वर्ग में है। आप इस दुनिया में जो चीज को ढूंढ रहे हो, वो सारी चीजों को यीशु मसीह आपके जीवन में लेके आएगा। उसे आने दो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसे मना मत करो। बाइबल इस प्रकार कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी उसकी अधिकार में है, वो सारे आशीषों को आपको उंडल देगा। उसे आने दो, उसे आने दो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसे मना मत करो। आपके जीवन सुधर जाएगा, आपके जीवन में शांति आएगा, आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति आएगा, आपके बच्चों में शांति आएगा, हर एक स्थल में शांति आएगा। यीशु मसीह को आने दो, वो आपके जीवन में बहुत बड़ी उपहार को लेके आ रहा है, आपके जीवन में बहुत बड़ी रिवॉर्ड को लेके आ रहा है। वो खटखटा रहा है, उसे आने दो, उसे आने दो, उसे एंट्री दे दो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपके जीवन में एक बार परख के देखो, वो आपको जरूर शांति देगा। यीशु मसीह का प्रेजेंस में जो भी रहता है, उसकी जीवन में हमेशा शांति रहता है। चाहे आपके घर में राशन हो या ना हो, फिर भी शांति जरूर रहेगा। आपके घर में कार रहे या ना रहे, आपके घर में जरूर शांति रहेगा। आपके घर में ढेर सारे पैसा रहे या ना रहे, लेकिन आपके जीवन में जरूर शांति रहेगा। जो यीशु मसीह का प्रेजेंस में जीता है, जो यीशु मसीह का प्रेजेंस में रहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके जीवन में हमेशा शांति बना के रहता है।
या उसकी जीवन हमेशा शांति से रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के करीब आओ। यीशु मसीह आपको आपको खटखटा रहा है, उसे अंदर आने दो। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके पूरा घराना को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू धन्यवाद की योग्य है राजा। पिता परमेश्वर, आज हमारा जीवन में हम अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, हम अपने मर्जी को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर शांति को इस संसार में हम ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु तेरे वचन हमें कहता है कि तू हमारे लिए शांति को अपने हाथों में लिए हुए हमारा दिल की दरवाजा में तू खटखटा रहा है पिता परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार हमारा जीवन में हो पिता परमेश्वर। तेरे वचन जो कहता है पिता परमेश्वर कि मुझे तुम आने दो पिता परमेश्वर हमारा जीवन में पिता परमेश्वर। प्रभु जो भाई जो बहन तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे वचन को जो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके दिल की दरवाजा को खोलता हूं पिता परमेश्वर। उनके दिल की दरवाजा में पिता परमेश्वर तू जो खटखटा रहा है, उनके दिल की दरवाजा में तू अंदर जा पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में तू शांति को दे पिता परमेश्वर। प्रभु ओ राजा पिता परमेश्वर, प्रभु तू जो स्वर्ग के आशीष जो देने वाला है पिता परमेश्वर, वो सारे भाई और बहन को पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन पे चलते हैं, जो लोग तेरे वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में मैं तेरी आशीष को पिता परमेश्वर, वो स्वर्गीय आशीष को पिता परमेश्वर, मैं उनके जीवन में डिक्लेयर करता हूं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। सारे इस सुंदर सा वचन के माध्यम से तो हमसे बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सारे प्रार्थना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, और सारे प्रार्थना का तू उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा जीवन में शांति लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा फैमिली में, हमारा परिवार में, हमारे कार्य स्थल में पिता परमेश्वर तो शांति को उंडेल दिया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। देखो आदर और महिमा देके प्रभु, ये सारे प्रार्थना मैं यीशु मसीह नासरी का नाम से मैं मांगता हूं। आमेन आमेन और आमेन।